हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अन अकेडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए कई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस थोड़ा वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड एंड मोस्ट पॉपुलर भी है। और आप देखेंगे कि अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैं गिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज ए रिसर्चर में इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे एस्केलमेंथिस की। ठीक, लास्ट टाइम हमने बात की थी प्लैटीहेलमिंथिस, तो वैसे ही दिमाग में डाल लो। प्लैटीहेलमिंथिस मैंने कहा था जैसे नाम आए याद रखना फ्लैट वर्म्स। ठीक, एस्केलमेंथिस जैसे नाम आए तो याद रखना राउंड वर्म्स। ठीक है, तो यानी कि आप समझ गए कि जैसे वो था फ्लैट रहा होगा, ठीक है, उसको हम साइड से देखेंगे तो वो ऐसे फ्लैट दिखेगा, और इसको देखेंगे तो ये राउंड दिखेगा, है ना। ये हो गया आपका प्लैटी, ये हो गया एस्केलमेंथिस। ठीक है, तो अब इसी चीज को दिमाग में रख के आगे देखते हैं। देखो आपको डायग्राम भी दिख रहा है, मेल एंड फीमेल राउंड वर्म्स। ठीक है, तो अब आप इमेजिन करो, इसको साइड से काटोगे तो आपको कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, है ना। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इसके बारे में। द बॉडी ऑफ एस्केलमेंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। देखो ये मैंने बनाया है, हेंस द नेम राउंड वर्म्स। ठीक है, पहली चीज थी, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कुछ। अब बात आती है, दे मे बी फ्री लिविंग। प्लैटीहेलमिंथिस की क्या बात थी, हमने देखा था कि वो सारे के सारे एंडो पैरासाइट थे। अब देखो इसमें ये फ्री लिविंग हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हो सकता है। तो कितनी वाइड वैरायटी है इसकी, ये पानी में भी मिलेगा, लैंड में भी मिलेगा, फ्री लिविंग और एक्वेटिक। ठीक है, पैरासिटिक और पैरासाइट्स भी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो राउंड वर्म्स हैं वो बहुत सारी जगह मिलते हैं। अब बात आती है, राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल सिस्टम हम अब सब जानते हैं। ऑर्गन लेवल क्या होता है, सबसे पहले होती हैं जब सेल्स एक साथ मिलकर काम करती हैं तो वो टिश्यू आ गया। जब सारे ढेर सारे टिश्यूज एक साथ मिलकर काम करते हैं एक कॉमन गोल के लिए तो वो हो गया ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम। तो अब आपसे पूछा जाएगा एस्केरिस में कौन सी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आती है, या एस्केलमेंथिस, इसका बहुत सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एस्केरिस, याद रखना। ठीक है, तो एस्केरिस में बोलूं तो समझ जाना एस्केलमेंथिस की बात हो रही है। अब बात आती है, दे आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, बाइलैटरली सिमेट्रिकल, अभी आपको पता है क्रॉस सेक्शन इसका सर्किल है। अब सर्किल को बीच से काटोगे अगर ऐसा, तो इनको अगर तुम काटोगे तो आपको बाइलैटरल सिमेट्रिकली मिलेगा। तीसरा, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट। अब देखो ये जो मैं ब्रैकेट में बना रहा हूं ये बड़ी ट्रिकी चीज है। ठीक, मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रिप्लोब्लास्टिक टेक्निकली क्या होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में होता है EM एंडो, यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों होते तो हैं। ठीक, लेकिन हम सीलोमेट किस एनिमल को बोलते हैं, जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया है तो ध्यान से रखना। ये मान लो आपका एक्टोडर्म आ गया, ये मीजोडर्म आ गया, ये मीजोडर्म आ गया, और इसको ले लो तुम एंडोडर्म। ठीक है, तो देखो, और ये बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी इधर भी मीजोडर्म है, इधर भी मीजोडर्म है, यानी कि मीजोडर्म है वो बीच से फट जाता है बॉडी कैविटी बनाने के लिए। हम बॉडी कैविटी कोई तो सीलोम बोलते हैं। अगर ऐसा केस होगा तो क्या होगा, मीजोडर्म जो दो में स्प्लिट कर जाएगा तो बॉडी कैविटी के दोनों एंड्स, जैसे ये देखो मैंने बनाया है, ठीक है, यहां पे क्या होगा, मीजोडर्म होगा, दैट इज नोन एज ट्रू सीलोम। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली मीजोडर्म नहीं है, बीच बीच में छोटी छोटी पॉकेट्स मिल रही हैं हमको, क्या नाम है, मीजोडर्म की, ठीक है तो मीजोडर्म लेकिन एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं,
स्यूडोसिलोमेट। तो ये ध्यान रख लेना दिमाग में कि स्यूडोसिलोम किस में प्रेजेंट होता है, एग्जाम्पल बताओ, तो वो एस्केलमिंथिस हो गया या एस्केरिस में हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इसको। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, ठीक है, विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। आपने देखा अब तक मस्कुलर फेरिंग्स की कहीं हमने बात ही नहीं की। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है इसका अच्छा खासा डेवलप्ड है, एंड इसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड फेरिंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो, एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेट्स, बॉडी के जितने भी कूड़ा कचरा है, फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। अब तक ये सब बात, अब आपने देखा एक ही ओपनिंग थी, वहीं से खा रहा था, वहीं से निकाल रहा था जो था। अब आपने देखा कि एन एक्सक्रीटरी ट्यूब अलग से है प्रेजेंट विच रिमूव्स द बॉडी वेट्स फ्रॉम बॉडी कैविटी, ठीक है। चलो, सेक्सेस आर सेपरेट। अभी तक हम क्या देख रहे थे, हमने सब देखा था कि वो हर्माफ्रोडाइट ही थे। अब बात आ गई सेक्सेस आर सेपरेट, ऐसी चीज को हम बोलते हैं डाइशियस, और एक ही होता है तो उसको मोनोशियस, ठीक है। तो सेक्सेस आर सेपरेट, अब मतलब दिस इज नो मोर हर्माफ्रोडाइट, यानी कि मेल्स अलग होंगे। देखो ये मेल अलग है, फीमेल अलग होंगे, ये देखो फीमेल अलग है ना। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज आ गई। अब आगे हम बढ़ते हैं। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, बहुत छोटा सा पॉइंट है, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, तुमको डायग्राम में बना के दे सकता है। जैसे देखो यही पिछले वाला ही देखो, फीमेल बड़े हैं मेल से, आपको डायग्राम बना के दे देगा, बताएगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट। अभी तक क्या था, इनडायरेक्ट थ्रू लार्वल स्टेज। अब डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, यानी कि द यंग वंस रिजेंबल्ड द एडल्ट, या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो धीमे 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 इनडायरेक्ट तो वो कैरी कर ही रहा है, लेकिन उसने इम्बाइब की नई प्रॉपर्टी जिसका नाम था डायरेक्ट, ठीक है। इससे पहले डायरेक्ट हमने कहीं नहीं पढ़ा था। अब आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्केरिस, वुचेरिया, एनकाइलोस्टोमा, ठीक है। अब बात आती है सबसे पहले वुचेरिया से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको बोलते, इसको फाइलेरिया वर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक डिजीज करता है जिसको बोलते हैं फाइलेरियासिस, या इसी को बोलते हैं एलिफैंटियासिस। क्या होता है इसमें, जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक सबको पता है, लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं वो ब्लॉक कर देगा ये। तो लिम्फेटिक वेसल्स जब ब्लॉक कर देगा तो लिम्फ आगे बहेगा नहीं, ठीक है। तो जो भी लिम्फ वेसल्स हैं उससे ब्लड छन छन के बाहर आने लगेगा, और बाहर आने लगेगा तो क्या होगा, पूरा का पूरा टिश्यू जो है वहां पे फुलाता रहेगा, पानी इकट्ठा होते 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 फूल जाएगा, तो पैर इतना बड़ा हो जाएगा जैसे लगेगा कि एलिफेंट का पैर हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस कौन करेगा, वुचेरिया। इसी का आगे बैन क्रॉफ्टाई, ये मेन स्पीशीज होती हैं जो ये पंगा करती हैं। दूसरी एनकाइलोस्टोमा, एनकाइलोस्टोमा की इसको क्या बोलते हैं, हुक वर्म, ठीक। अब बात आती है इसका, तुम अगर एग्जाम्पल देखोगे तो जनरली एक होता है एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल, एंड बहुत बड़ा रीजन है ये अनीमिया का। कैसे, क्या करता है ये क्या करेगा, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल बॉडी में अगर आ गया, जनरली आता कैसे ही है, जो मान लो जो खेत वेत में काम करते हैं उनका पैर कटा हुआ होगा, ठीक, पैर में कहीं चोट लगी होगी, तो उसके थ्रू एनकाइलोस्टोमा बॉडी में पहुंच जाएगा। ड्यूडिनेल इसकी एक स्पीशीज है जो ड्यूडेनम में जाएगा, वहां क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आयरन के एब्जॉर्प्शन को ये इंपैक्ट करेगा नेगेटिवली। आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो बॉडी में क्या होगा, एनीमिया होने लगेगी ना, ठीक है। तो एनीमिया करेगा, याद रखना। या एस्केरिस जो है, एस्केरिस भी पंगा करता है। तो जनरली एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ऑयल ऑफ चिनोपोडियम, प्लांट है इसका, ये ऑयल ऑफ चिनोपोडियम जो है दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन सब जो पैरासाइट्स हैं इनके लिए, ठीक है। और आप ड्रग की बात करेंगे तो एल्बेंडाजोल नाम का एक ड्रग होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं पर बात चल रही है तो ध्यान रखना, ये सब हेल्प करता है इन टाइप के पैरासाइट्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो आई होप कि एक आपको ये वीडियो अब पसंद आया हो, समझ में आया हो बेसिकली क्या है, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। वीडियो पसंद आया लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, एंड लव 10 जो मेरा रेफरल कोड है
ये यूज़ करके आप अनअकैडमी से जुड़ के एक्स्ट्रा 10% ऑफ पा सकते हो। मुझसे पर्सनली जुड़ना है तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।